Good morning, students. Today we will start with our topic of accounting equation. Accounting equation को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट. ये है हमारी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जो है वो साल के एंड में बनाई जाती है. और हम बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट जो है वो हमारे को हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हमने बिजनेस को कहाँ से स्टार्ट किया था और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा बिजनेस जो है वो कहाँ पर पहुंच गया है. ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती हैं. बैलेंस शीट में एक साइड हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स और एक साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल. अब हमारी एसेट्स का टोटल है. एसेट्स में क्या क्या रिकॉर्ड किया है हमने? कैश, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर और भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं. उनका जो टोटल है वो हमारा 1 लाख है. और कैपिटल जो है वो हमारी 60,000 की है और लायबिलिटीज जो है वो हमारी 40,000 की है. एसेट का टोटल है हमारा 1 लाख और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी क्या है? 1 लाख. तो हमें क्या पता चला? एसेट जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है. ऐसा क्यों होता है कि एसेट जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है? ऐसा जो होता है वो ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम या फिर हम इसको बोल सकते हैं ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता था कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है. तो इसी की वजह से ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से जो हमारा एसेट है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल जो है वो आता है. अब हमें इस बैलेंस शीट से क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे एसेट्स हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है. अब एसेट 1 लाख के हैं और कैपिटल कितनी है? 60,000 की. कैपिटल क्या होती है? जो पैसा जो ओनर है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख में से 60,000 रुपए तो ओनर ने खुद लगाए हुए हैं. ये ओनर का पैसा है, बाहर से नहीं उसने पैसा लगाया हुआ. ये 60,000 सिर्फ ओनर का ही है. और बाकी का जो है 40,000. अब हमारे जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. सोर्सेज ऑफ फंड्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंटरनल सोर्स जो हम खुद लगाते हैं. एक होता है एक्सटर्नल, जब हम बिजनेस में कहीं बाहर से पैसा जो है अरेंज करके इन्वेस्ट करते हैं. जब हम पैसा खुद लगाते हैं, एक ओनर पैसा खुद इन्वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल. और जब हम बाहर से लेके आते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी. अब 1 लाख रुपए में से 40,000 तो ओनर ने बाहर से लोगों से उधार ले रखा है और 60,000 रुपए उसने खुद लगाया हुआ है. एट द एंड जो होगा हमेशा ही बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट्स का वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के हमेशा इक्वल आएगा. और यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं. और जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, एक ट्रांजैक्शन जब हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद भी जब एक ट्रांजैक्शन का हम नेट इफेक्ट देखेंगे तो उसके एंड में भी हमें यही दिखेगा कि जो एसेट का टोटल है वो हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आएगा ही आएगा. लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन क्या है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000. पहले हम परफॉर्मा देख लेते हैं कैसे बनाना है. सबसे पहले परफॉर्मा जो हमारा बनेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सेंटर में लिखना है. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन जो ये हमारी हम पढ़ रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस, ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन है. एक साइड हमारी एसेट और फिर हमने लिखने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब हम यहाँ पर एक लाइन और बना लेते हैं. यहाँ पर हमारे जो भी एसेट्स होंगे उनको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे. पहली ट्रांजैक्शन क्या है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. जो भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से करनी है. ठीक है. अब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से. जब एक ओनर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो वो कैश लेके आता है या स्टॉक लेके आता है वो सारी हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है. तो अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या है? हमारा एसेट. तो एसेट साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे कैश. कितना? 80,000. अब बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है. अब कैपिटल में भी हम प्लस कर देंगे. कैश भी प्लस. अब बिजनेस में कैश आया और कैपिटल जो है वो बिजनेस की इंक्रीज हो गई है.
तो हम कैपिटल में भी 80,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट साइड का टोटल कितना है 80,000, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का टोटल भी कितना है 80,000। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इनका टोटल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी जब आपकी दोनों का हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। अब क्या किया है बिजनेस ने, सामान परचेज किया है। और कैसे परचेज किया है, कैश में। तो इसका मतलब क्या है, जब आप सामान कैश में परचेज करते हो बिजनेस से जो कैश है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जब हम सामान परचेज करते हैं तो बिजनेस से कैश चला जाता है। सामान कैश में परचेज करेंगे तो पैसे जो है हमारे कम हो जाएंगे। कितने का सामान खरीदा है हमने, 28,000 का। तो कैश में से 28,000 रुपीज जो है वो हमारे कम हो गए। बिजनेस से 28,000 चले गए, 28,000 बिजनेस से कम हो गए। अब बिजनेस में क्या आया है, सामान लेके आयो। सामान मतलब स्टॉक हमारा क्या है, एसेट है। तो बिजनेस में जो सामान है वो तो बढ़ गया, तो एसेट में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे स्टॉक। कितने का सामान आपने परचेज किया, 28,000 का परचेज किया। तो सामान कितने का आया हमारे बिजनेस में, 28,000 का। और कैश जो है बिजनेस से 28,000 चला गया क्योंकि हमने कैश में सामान परचेज किया है। अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन में इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट जो हमने प्लस माइनस करना है वो करेंगे। तो ये आएगा हमारा 52,000 प्लस 28,000 और इधर कितना है हमारा 80,000। अब ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद भी हम जब चेक करेंगे तो इन दोनों का टोटल जो है वो 80,000 रुपीज ही आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब बिजनेस ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया कैश में। अब सामान कैश में परचेज किया तो बिजनेस से कैश चला गया, कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो मतलब कैश में से 6,000 रुपीज माइनस कर देंगे। अब फर्नीचर जो है वो आपने परचेज किया है। फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। अब एसेट में ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर। अब फर्नीचर तो बिजनेस में बढ़ गया। अब हम कोई सामान लेके आएंगे, फर्नीचर लिया कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो एक फर्नीचर जो है वो तो एसेट है, वो तो हमारी इंक्रीज हो गई। तो हम फर्नीचर में 6,000 रुपीज क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इसका क्या मतलब है, 6,000 का फर्नीचर जो है वो हमारी फर्म में है। अब हमने क्या निकालना है, फिर से न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी पेड रेंट ₹2,000। अब हमने क्या किया, रेंट पे किया है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया है या कोई खर्चा हो गया है, उससे हमारी कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, हम खुद भी सोच सकते हैं कि जब लॉस हुआ तो हमारी कैपिटल जो है जब हम वो कम हो जाएगी। चाहे हमने कोई एक्सपेंसेस हो गए, हमारे खर्चे हो गए, तो उससे भी जो बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। अब यही पॉइंट है, पेड रेंट ₹2,000। अब हमने रेंट पे किया है, कैश में ही आप किसी को रेंट पे करोगे तो अब कैश हमारा कम हो जाएगा। कितना पे किया है, 2,000 रुपीज। और इससे ये हमारे लिए क्या है, हमारी फर्म के लिए खर्चा है और इससे हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। कैपिटल कम होगी तो मतलब कैपिटल में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 2,000 रुपीज। अब हमने क्या निकाल दिया, न्यू इक्वेशन। ये आएगी हमारी 44,000 प्लस, अब स्टॉक वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ तो 28 का 28 यहाँ पर 0 प्लस 6,000 का फर्नीचर है हमारा। अब ये कैपिटल में कितना चेंज हुआ, 2,000 की जो हमारी कैपिटल है वो कम हो गई। ऐसे ही जब हमारा कोई लॉस हो जाता है, कोई एक्सपेंसेस होते हैं, उससे हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई हमें इनकम होती है, प्रॉफिट हो जाता है, उससे हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड कमीशन ₹500। अब ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अब हमें कमीशन जो है हमारी फर्म को मिली है, अब ये भी कैश में मिली होगी, तो कैश जो है हमारी फर्म में आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 रुपए जो कैश है वो फर्म में
इंक्रीज हो गया, तो 500 रुपीज हम कैश में ऐड कर देंगे। और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, कितने से, 500 से। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 44,500 प्लस 28,000 प्लस 6,000, क्योंकि इन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा, 78,500। जब हम इसका टोटल करेंगे ये 78,500 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹3,000। अब हमने क्या किया, बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए कैश जो है विड्रॉ कर लिया। तो जब हम विड्रॉ करते हैं कैश या कोई सामान पर विड्रॉ कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स से जो है हमारी कैपिटल कम हो जाती है। अब इसका भी आपको इम्पैक्ट पता चल गया कि जब हम ड्रॉइंग्स करते हैं तो उससे हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। विड्रू कैश, अब हमने बिजनेस से कैश निकाला है, तो बिजनेस में से कैश क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम, 3,000 रुपए कम हो गया। और हमारी कैपिटल भी कम हो गई, कैपिटल भी कितनी कम हुई, 3,000 रुपीज। अब हमने क्या निकाल लिया, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनी इसकी, 41,500 प्लस 28,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू, ये हमारा इधर का टोटल आया 75,500। आप चेक भी कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसका टोटल एसेट जो है हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया है, सामान बेचा है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे सामान बेचना मतलब वो क्या बन जाते हैं, जब हम सामान उधार में बेचते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। सॉरी, क्रेडिट में जब हम सामान बेचते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर। और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट। तो एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड कर लूंगी, डेटर्स। अब देखो, आपने सामान बेचा है क्रेडिट में, उधार में, मतलब कैश तो बिजनेस में आया ही नहीं है। कितने का बेचा है, 40,000 का बेचा है। कॉस्ट उसकी कितनी है, 30,000। अब कैश पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सामान उधार में बेचा है, तो कैश तो आया ही नहीं। अब स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे, 40,000 क्या 30,000। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम ये जो भी रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक को, ये उसका कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा अमाउंट चेंज है यहाँ पर, हमने 30,000 का सेल किया, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20,000। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करते हैं, तो माइनस भी हम कितना करेंगे, कॉस्ट। हमेशा आपको कॉस्ट का अमाउंट ही डिडक्ट करना है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब स्टॉक हमने बेचा है तो बिजनेस से स्टॉक जो है वो चला गया, स्टॉक मतलब कम हो गया। कितना कम हुआ, 20,000 का। कॉस्ट माइनस करनी है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमने सेल कितने का किया, 30,000। अब डेटर से तो 30,000 रुपए ही वसूल करोगे ना आप बाद में, तो डेटर से हमने कितने पैसे लेने हैं, 30,000 रुपीज। तो डेटर्स में हम 30,000 रुपीज ऐड कर देंगे। अब हमने क्या निकालनी है, न्यू इक्वेशन, 41,500। अब एक चीज तो रह गई यहाँ पर, 20,000 का सामान था, 30,000 में बेचा, तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट से क्या होता है, हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 10,000 का, तो 10,000 हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई। अब 10,000 रुपीज में कैपिटल में मैं क्या ऐड कर दूंगी। अगर हमारा लॉस हो जाता, अगर हमने 30 का सामान 20 में बेच दिया होता, तो हमारा लॉस होता, तो हम कैपिटल में से उसको डिडक्ट कर देते। प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 85,500। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब हमने सामान परचेज किया क्रेडिट में, मतलब उधार में। जब हम सामान क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिटर्स। ये तो कैपिटल ही है। अब देखो, हमने सामान परचेज किया है तो कैश पे तो फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने क्रेडिट में, उधार में सामान परचेज किया है।
अब स्टॉक तो बिजनेस में आ गया, कितने का स्टॉक आया 20,000। 20,000 रुपीज का जो सामान मैं और ले आई तो 20,000 का सामान बढ़ गया, तो 20,000 रुपए मैंने ऐड कर दिए। अब मेरे क्रेडिटर, अब मुझे उसको पे करना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है, क्रेडिटर को 20,000 रुपीज। तो हम क्रेडिटर में रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी मुझे क्रेडिटर को 20,000 रुपीज पे करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब बोझ है। अब फर्म को, क्रेडिटर्स को पैसे कितने देने हैं, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, 20,000 रुपये अभी फर्म ने के ऊपर बोझ है, ये फर्म ने पे करनी है। अब फर्म जो है 15,000 रुपये पे कर रही है। अब बोझ कितना का था मेरे ऊपर, 20,000 का। अब पे कितने कर रही हूँ, दे कितने रही हूँ, 15,000। तो बोझ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो अब बोझ में से लायबिलिटीज, क्रेडिटर मेरे बोझ हैं, अब बोझ मेरा कितना कम हो गया, 15,000 रुपये। तो हम 15,000 रुपीज माइनस कर देंगे। अब पे करा है तो आपने कैश दिया है, कैश जो है वो आपका 15,000 रुपीज कम हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आएगी हमारी यहाँ पर, अब ये क्या शो कर रहा है कि अब मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज ही पे करने हैं। 5,000 ही जो है फर्म के ऊपर बोझ है। लास्ट पॉइंट है हमारा सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 10,000 फॉर कैश। अब एक सामान है 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, वो मैंने बेचा है कैश में। 15,000 रुपए एक सामान है, उसकी कॉस्ट 15,000 एक सामान की, उसको बेचा है मैंने क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार में। दोनों को बेचा है मैंने प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों में 20% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर बेचा है। अब ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना होगा। वर्किंग नोट हम यहां पर बना लेते हैं। देखो फर्स्ट सामान था, उसकी कॉस्ट क्या थी, 10,000 रुपए। उसको हमने कितना प्रॉफिट पे बेचा है, 20% प्रॉफिट ऐड किया है, तो मतलब 20% 2,000। तो अब हमने उसको सेल कितने पे किया, जो उसका सेल्स प्राइस क्या होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। 10,000 रुपए का की कॉस्ट थी, 2,000 रुपए उसमें प्रॉफिट ऐड किया, मतलब मैंने 10,000 वाला सामान कितने में बेचा, 12,000 में। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब कैश में सामान बेचा है, कितने का बेचा, 12,000 का। 12,000 मेरे पास आए हैं ना, तो 12,000 रुपए कैश आया है, तो कैश में 12,000 रुपए मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्लियर हो गया है यहाँ तक कि 12,000 रुपीज का मैंने सामान सेल किया है। जिसको मैंने सेल किया उससे मैंने कितने पैसे लिए, 12,000। उसने 12,000 दिए, कैश 12,000 आया फर्म में, तो 12,000 रुपीज मैंने कैश में ऐड कर दिए। अब मेरा सामान कितने का गया, हमेशा क्या माइनस करना है, कॉस्ट, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही जब कॉस्ट प्राइस किया हुआ है तो हम माइनस भी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो कितनी कॉस्ट थी 12,000 वाले सामान की, 10,000। 10,000 का सामान चला गया। अब देखो 10,000 का सामान जो था वो 12,000 में बेचा है, तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट से कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, तो हम इस प्रॉफिट को 2,000 रुपीज को कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 15,000 का सामान था, अब ये भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 15,000। इसको भी प्रॉफिट पे बेचा है, कितना प्रॉफिट ऐड किया, 20%। 20/100 इंटू 15,000, तो ये आया हमारा 3,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। तो हमने सेल कितना किया, सेल प्राइस क्या है होगा इसका, 15,000 प्लस 3,000, दैट इज 18,000। अब 18,000 का जो सामान है मैंने बेचा है। 15,000 का सामान मैंने 18,000 में बेचा है, लेकिन मैंने ये सामान कैसे बेचा है, उधार में, क्रेडिट में। जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो मतलब वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। अब इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने सामान जो है वो क्रेडिट में सेल किया, लेकिन सामान तो चला गया। कितने का सामान गया, 15,000 का। माइनस तो कॉस्ट ही करनी है आपने। अब डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। अब मैंने डेटर से तो पैसे लेने हैं ना, कितने पैसे लोगे आप डेटर से, 18,000। कितने का सामान बेचा है मैंने उसको, 18,000 का। तो हम क्या करेंगे,
18,000 रुपए डेटर्स में प्लस कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि मैंने डेटर से 18,000 रुपए अभी लेने हैं। अगर डेटर आपको दे देता है 18,000 तो आप माइनस कर दो, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे और डेटर का अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब यहां पर देखो 15,000 का सामान था, 18,000 में बेचा, तो ये भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। सो सिंपल। अब हमने क्या निकालनी है, फाइनल इक्वेशन। कैश हमारा कितना है, कैश में जब हमने ऐड किया 38,500, ये हमारा स्टॉक कितने का बचा, 28,000 में से 25,000 का मैं बेच चुकी हूँ। हम इसको एक एंट्री में भी कर सकते हैं, सीधा अगर हम डायरेक्ट करना चाहें माइनस कर देंगे 25,000 डायरेक्टली, लेकिन हम अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक ही में भी कर सकते हैं। 25,000, 3,000 ये हमारा फर्नीचर है 6,000 का। डेटर्स हमारे पहले 30 के थे, 18,000 और ऐड हुआ तो 48,000 के हो गए। क्रेडिटर से हमने सिर्फ अभी 5,000 रुपए क्रेडिटर को पे करने हैं और हमारी कैपिटल कितने की है, 90,500 की है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हम लास्ट में जब हम इसका टोटल करेंगे तब भी हमारा जो टोटल है वो इक्वल आएगा। अगर इन केस हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी हो, बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट लिखना है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, एज एट डेट, जिस दिन बनाएंगे हम बैलेंस शीट। एक साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और एक साइड हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स। अब आपने जो एसेट हैं ये सारे एसेट साइड रिकॉर्ड कर देने हैं। पहला एसेट है हमारा कैश 38,500। सेकंड है हमारे पास स्टॉक कितने का है, 3,000 का है। फर्नीचर है हमारे पास 6,000 का। डेटर्स ये है हमारे 48,000 के। जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 95,500 रुपीज। आप टोटल करके चेक भी कर सकते हो। अब लायबिलिटी साइड में क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में एक है क्रेडिटर्स, कितना पे करना है, 5,000। कैपिटल हमारी कितनी है, 90,500। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 95,500। दोनों का टोटल इक्वल है। यही हमने स्टार्टिंग में किया था कि एसेट साइड का टोटल हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आता है और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।